नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, मालेगांव ब्लास्ट मामले में फैसला आज होगा। 17 साल बाद आज आएगा फैसला। साध्वी प्रज्ञा और कर्नल समेत 12 लोग आरोपी। एनआईए की विशेष अदालत सुनाएगी फैसला। 19 अप्रैल को अपना आदेश रखा था सुरक्षित। मालेगांव धमाकों में हुई थी 6 मौत। तो आपको बता दें, इस हादसे में मालेगांव ब्लास्ट धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी और 17 साल बाद ये इंतजार उन लोगों का खत्म होगा, पीड़ितों का खत्म होगा, जहां पर आज इस मामले पर फैसला आएगा, जिसमें बताया जा रहा है कि 12 आरोपी हैं। धमाकों में 6 लोगों की मौतें हुई थी। महाराष्ट्र की मालेगांव ब्लास्ट मामले में 17 साल बाद एनआईए की स्पेशल कोर्ट आज फैसला सुनाने जा रही है। इस मामले में पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत 12 लोग आरोपी हैं। आपको बता दें, 2008 में ये ब्लास्ट हुआ था। 29 सितंबर 2008 को ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी। करीब 101 लोग जख्मी हुए थे। इस ब्लास्ट के पीछे हिंदू राइट विंग ग्रुप से जुड़े लोगों का हाथ होने की बात सामने आई थी और इस केस की शुरुआती जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की थी। और चलिए, इसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनोज जी, महाराष्ट्र की मालेगांव ब्लास्ट मामले में आज 17 साल बाद फैसला आने वाला है। 6 लोगों की मौत हुई थी और कई सारे लोगों के नाम भी इसमें शामिल थे, लेकिन 12 लोग इसमें आरोपी माने गए हैं। क्या लग रहा है फैसला आज क्या कुछ हो सकता है? देखिए, अब ये तो एनआईए ने जो जांच की और क्या उन्होंने अदालत के सामने तथ्य और सबूत दिए, ये उस पर निर्भर करेगा कि उसको जज जो है वो कैसे देखते हैं। लेकिन इस मामले पर ये कह सकते हैं कि पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि ये वो पहला मामला था जिसके बाद जब तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने इस देश में हिंदू आतंकवाद की थ्योरी दी थी। और एक अभी तक ये माना जाता था कि हमेशा एक वर्ग विशेष के लोग ही आतंकवादी घटनाओं में लिप्त हैं, लेकिन इस घटना से स्टेब्लिश करने का प्रयास किया गया था कि हिंदू लोग भी आतंकवादी हो सकते हैं। और इसी में कैप्टन पुरोहित, जो कि उनको आरोपी बनाया था साध्वी प्रज्ञा, जो कि भोपाल की पूर्व सांसद रही हैं, वो मुख्य आरोपी थी। इसके अलावा 2-3 आरोपियों की इसमें मृत्यु हो चुकी है और लंबे समय से मामला टलता जा रहा था। कभी साध्वी प्रज्ञा सिंह बीमारी के कारण अदालत के सामने नहीं पेश हो रही थी, कभी किन्हीं और कारणों से लगातार ये हम देख रहे थे कि मामला खिंचता जा रहा था। लगभग 1 लाख पन्ने की चार्जशीट इसमें पेश की गई थी, 10,000 पन्ने के दस्तावेजी सबूत पेश किए गए थे। हालांकि बीजेपी संघ परिवार और जो आरोपी बनाए गए हैं, कैप्टन पुरोहित हो, साध्वी प्रज्ञा सिंह हो, वो बार बार ये कहते रहे हैं कि उन्हें इस मामले में फंसाने का प्रयास किया गया है। जो मुंबई हमले में जो पुलिस अफसर मारे गए थे, चाहे वो कैप्टन का वो पुलिस अधिकारी करकरे हो या अन्य लोग, उन पर भी साध्वी प्रज्ञा ने गंभीर आरोप लगाए थे और ये कहा था कि उनको जेल में इतनी भयंकर यातनाएं दी गई थी कि वो चलना फिरना उनको मुश्किल हो गया था। यहाँ भी हमने देखा था कि वो सहारा लेकर ही चल पाती थी। ये तमाम सारे बिंदु थे, जिसके बाद एक सिंपैथी की लहर भी उठी थी और दोनों पक्षों की ओर से तरह तरह के दावे किए गए थे। लेकिन जो पिछले हम देख रहे हैं कि संसद में जिस प्रकार से कल गृह मंत्री का बयान है, इस देश में हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, या उससे जुड़े जो भी उन्होंने दावे किए हैं, तो आज पूरे देश की निगाह इस फैसले पर है कि अगर साध्वी प्रज्ञा और उनके सहयोगी इस मामले में बरी हो जाते हैं, तो ये जो बीजेपी और संघ परिवार दावा करता रहा है कि हिंदू आतंकवाद जैसी देश में कोई चीज नहीं है, ये तत्कालीन यूपीए सरकार और उस समय के जो गृह मंत्री थे पी चिदम्बरम, उनका एक षड्यंत्र था। ये उसको स्टेब्लिश करने में मदद करेगा। लेकिन अगर इनको सजा हो जाती है तो फिर जो आरोप लगाते रहे पी चिदम्बरम हो, चाहे मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद है दिग्विजय सिंह, उनके आरोपों को बल मिलेगा। ऋषिका, बिल्कुल मनोज जी, और जैसा कि आपने बताया कि अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर या फिर उनके सहयोगियों को सजा हो जाती है, चाहे वो किसी भी तरह से हो, तो ऐसे में हम फिर माहौल में काफी ज्यादा चेंज देख पाएंगे, पॉलिटिक्स में भी। इसी के साथ साथ जो लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनने को मिलती है, जैसे कि आपने भी पहले कहा था कि हिंदू भी आतंकवादी हो सकते हैं, इन सारी चीजों में काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे फिर। निश्चित तौर पर देखिए, अभी तक क्योंकि यही कहा जा रहा है कि एक वर्ग विशेष के लोग ही जो है आतंकी घटनाओं में लिप्त हैं, चाहे वो हम पहलगांव से लेके जो तमाम सारे जो ब्लास्ट हुए हैं हाल के कुछ वर्षों में या पिछले कुछ सालों में, उन सब में हमने देखा कि वही लोग पकड़ में आए हैं। लेकिन ये पहला मामला था मालेगांव का, जिसमें कहा गया था कि जो मुंबई बम धमाके, तो उसका बदला लेने के लिए एक मस्जिद के बाहर एक मोटरसाइकिल में बम प्लांट किया गया था। मोटरसाइकिल के बारे में कहा गया था कि देवास के एक हिंदुवादी नेता की थी, बाद में उस हिंदुवादी नेता की लाश मिली थी
और कहा गया था कि सबूत छुपाने के उद्देश्य से उसकी हत्या कराई गई है। उसमें भी तमाम सारे लोगों पर चार्जेस लगाए गए थे, लेकिन इस मामले में लगातार ये दावा किया जाता रहा हिंदू पक्ष जो आरोपी पक्ष है कि वो बेगुनाह है, उनको इस मामले में जबरिया फंसाया गया। पहले एटीएस, मुंबई एटीएस ने इसकी जांच की थी, महाराष्ट्र एटीएस ने जांच की थी, बाद में मामला एनआईए को सौंपा गया था और लंबी इन्वेस्टिगेशन इसमें चली। कई सारे इसमें जो गवाह हैं वो अपने बयानों से पलट गए, कुछ गवाहों की मौत हो गई है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस पूरे मामले पर पूरे देश की नजर है और हो सकता है कि अगर फैसला अगर एक भी पक्ष के खिलाफ गया तो हो सकता है वो ऊपरी अदालत में फिर उस पर अपील जरूर करेगा। बिल्कुल मनोज जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट मामले में लंबे इंतजार के बाद यानी कि 17 साल के बाद आज एनआईए की स्पेशल कोर्ट फैसला सुनाने जा रही है, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और उनके सहयोगी का नाम इसमें शामिल है और जिसको लेकर लंबा इंतजार लोगों ने किया है। हालांकि आज इस पर फैसला आने वाला है, देखना होगा कि क्या कुछ इस फैसले में चीजें निकल कर सामने आती है।